चचा की बात है। वैसे चचा ने लोगों के बीच में कहा था कि अब आप नेताजी की छवि अखिलेश यादव के चेहरे में देखें, तो उससे तो ये मालूम पड़ता है कि चाचा शिवपाल सिंह जी निश्चित रूप से डिम्पल यादव का समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं RMS टीवी भारत। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि श्रद्धेय नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है डिम्पल यादव के रूप में। आपको बताते चलें, नेताजी मैनपुरी लोकसभा सीट से 1992 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज हमारे साथ इसी श्रृंखला में हमारे खास कार्यक्रम में सीधी बात नेताजी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय नथु सिंह यादव जी के पुत्र पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव। डिम्पल यादव को उपचुनाव में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ ये निर्णय बहुत अच्छा रहा, ठीक निर्णय है। और जहाँ तक डिम्पल यादव की चुनाव की बात है, वो बहुत लाखों वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगी और उनको हर वर्ग का, गरीब, कमज़ोर, बड़ों तबकों सभी का समर्थन उनको हासिल होगा। जैसा कि नेताजी को होता रहा है, वैसा डिम्पल जी को भी सभी का। चचा समाजवादी पार्टी से अक्सर नाराज रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि चचा शिवपाल मैनपुरी उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे? ये चचा की बात है। वैसे चचा ने लोगों के बीच में कहा था कि अब आप नेताजी की छवि अखिलेश यादव के चेहरे में देखें, तो उससे तो ये मालूम पड़ता है कि चाचा शिवपाल सिंह जी निश्चित रूप से डिम्पल यादव का समर्थन करेंगे। अच्छा, पिछली बार जो है जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो सपा का बसपा के साथ गठबंधन था, तब नेताजी 90,000 से जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि जीत सुनिश्चित है? जीत सुनिश्चित है। उस टाइम जो है कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस थी। लोग ज़्यादा कह रहे थे कि नेताजी तो लाखों वोट से जीत जाएंगे, कोई लड़ाई है ही नहीं। तो कार्यकर्ता जो है ओवर कॉन्फिडेंस में था, इसलिए ये दिक्कत हुई। अब की बार कार्यकर्ता को उदासीन नहीं रहना है, उसको बूथ लेवल पर मेहनत करनी है। नेताओं के आगे पीछे नहीं दौड़ना है। केवल अपने आप वही नेता सच्चा होगा जो अपना बूथ जिता के लाए और भारी बहुमत में अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी जिलाध्यक्ष जो है आलोक साक्य को बनाया है। क्या इससे साक्य वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा? साक्य वोट परंपरागत पहले भी समाजवादी पार्टी का रहा है। और मैं जहाँ तक आलोक भी कई बार विधायक रहे। इनके पिताजी राम अवतार साक्य भी बहुत अच्छे नेता थे, एडवोकेट भी थे, और उनके साथ भी साक्य रहा था। और साक्य पहले भी हम लोगों को वोट मिलता रहा। अच्छा मंत्री जी, मान के चलो अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी साक्य प्रत्याशी को ही उतार दिया, फिर? अब ये परिस्थितियों पर निर्णय करेगा क्या होता था। ये आपके पिताजी नेताजी के जो है गुरु रहे हैं, कोई एक ऐसा किस्सा जो नेताजी का और आपके पिताजी का हो, वो बताना चाहें? बहुत किस्से हैं, क्या क्या बताएं लोगों को। जब नेताजी के लिए सीट छोड़ी उन्होंने, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि आप भी अभी युवा हैं, क्यों आप सीट छोड़ रहे हो। बोले ये हमसे ज़्यादा युवा है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ये बहुत अच्छा आगे काम करेगा। और उनकी सोच बहुत अच्छी रही। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह का कहना था नथु सिंह जाइए कैबिनेट मंत्री की शपथ लीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा, हमारे मुलायम सिंह यादव जी को आप कैबिनेट मंत्री बनाइए। और उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। और उनकी जो परख थी बहुत बड़े पार की थे, जिससे आज नेताजी का नाम देश नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। ये उनकी पहचान थी, उनकी परख थी। उनकी परख बहुत अच्छी थी, वो बहुत खरे। नेताजी से आपके पिताजी की मुलाकात कैसे हुई थी? नेताजी की मुलाकात एक दंगल में हो गई थी। काशीपुर के जसवंत नगर क्षेत्र से
पिताजी चुनाव लड़ रहे थे 1962 का, उसी टाइम मुलाकात एक दंगल में हो गई। उन्होंने अपने से दूने पहलवान को पटक दिया था, और हमारे पिताजी जो थे वो पहलवानों को बहुत पसंद करते थे और रखते भी थे साथ। तो उन्होंने वहीं से नेताजी को परख लिया और साथ लिया, और उसके बाद अध्यापक जब नेताजी बन गए तब उन्होंने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया, और तब से रोज़ाना उठना बैठना उनका शुरू हुआ। जब चुनाव आया तो नेताजी को पिताजी ने अपनी सीट छोड़ दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा से उपचुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में क्या अखिलेश जी को प्रचार करने के लिए आना चाहिए? आना नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अखिलेश जी को चुनाव प्रचार में आना चाहिए और कस के आना चाहिए, और क्योंकि ये चुनाव केवल जनता से नहीं होगा, प्रशासन से भी चुनाव होगा। इसलिए अखिलेश जी को यहाँ रहना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। हमारे दर्शकों को कोई खास संदेश देना चाहें? हम यही संदेश सारी जनता को देना चाहते हैं कि आज बेरोजगारी, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, इसलिए सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें, यही मेरी सभी से प्रार्थना। तो ये थे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव जी। नमस्कार।